कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खित्ते और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर गौर। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगानिस्तान की इंसानी इमदाद के लिए आलमी राबतों के लिए वजीर आजम का सेल कायम करने का हुक्म। सिविल व अस्करी क़यादत का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से फौरी इमदाद का मुतालबा। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान के लिए मुज़म्मिरात हो सकते हैं। इजलास का एलामिया। अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन की वजीर खारजा और मुशीर कौमी सलामती से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान और इलाकाई अमन से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी का मुआशी इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी के ठोस इकदामात पर जोर। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का एहसास है, जल्द या बदेर बाइडन और इमरान खान की गुफ्तगू हो जाएगी। वेंडी शर्मन का PTV को इंटरव्यू। अफगानिस्तान से इनखला में पाकिस्तान के ताउन पर इजहार तशक्कुर। अफगानिस्तान के सूबे कुंदूज की मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के दौरान जोरदार धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद बरतानवी मीडिया के मुताबिक 100 से जायद अफराद जाँ बहक, 200 से जायद जख्मी। T20 की आलमी जंग के लिए पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां। साबिक विकेटकीपर कप्तान सरफराज अहमद की वापसी। हैदर अली और फखर जमान भी जगह बनाने में कामयाब। नेशनल T20 में नाकिस कारकर्दगी आजम खान, हसनैन और खुशदिल की छुट्टी का सबब बन गई। ऑर्डर में बंदे चाहिए आपको। सरफराज स्टेबिलिटी दे सकता है, हफीज दे सकता है, हैदर अली दे सकता है, लेकिन बाबर आजम और रिजवान अगेन ये मेजर आपके बैकबोन रहेंगे टीम की, और फखर आपको स्टेबिलिटी देगा एज ओपनर। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर तब्दीलियों पर खुश। टीम को विनिंग स्क्वाड का नाम दे दिया। शुएब मोहम्मद ने सरफराज की शमूलियत को सूदमंद करार दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ ने लाहौर के होटल पहुंच गए। ऑन अराइवल कोविड टेस्टिंग क्लियर होने वाले इतवार से बायोसिक्योरेबल में ट्रेनिंग करेंगे। सरफराज आज के मैच के बाद टीम में शामिल हो जाएंगे। शुगर मिल बीवी बच्चों की जेरे मिल्कियत, खानदानी कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ ने FIA में जवाब दाखिल करा दिया। तफ्तीशी टीम का रवैया जारहाना, मुकदमा बतौर अपोजिशन लीडर आवाज दबाने की साजिश करार। विफाक की तहकीकाती इदारा तहरीरी जवाब से गैर मुतमईन। 1 साल से पूछे जा रहे 35 में से 1 का भी जवाब न मिला। जरा FIA का मौक़िफ़। महंगाई के मारे अवाम के लिए बुरी खबर। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी हो गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक लाइफलाइन सारिफीन और के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का तीसरा रोज। आलमी मालियाती इदारे को बिजली की कीमत मजीद बढ़ाने का मुतालबा। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मजीद इक़दामात की तजवीज़। टैक्स महसूलात का टारगेट 63 खरब करने की तजवीज़। मुआशी मुश्किलात, जरदारी और नवाज शरीफ के 10 साल का तोहफा। $12 अरब कर्जों में वापस ना करते तो पैसा सब्सिडी में इस्तेमाल होता। फवाद चौधरी के वार। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने महंगे आटे की जिम्मेदारी जियाली सरकार पर डाल दी। गोदामों से गंदम रिलीज ना करने का इल्जाम। महंगाई का सूरज गरीबों का हलक खुश्क कर चुका। रोजाना रिलीफ के बजाय नई तकलीफ दी जा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नए टैक्स, महंगाई और बेरोजगारी का कयामत खेज ज़लज़ला करार दे दिए। IMF की शराइत तस्लीम न करने का मुतालबा। ऑर्डिनेंसेस के जरिए हुकूमत चलाना गैर जमहूरी करार दे दिया। मुल्क की सियासत में अगले 4 माह अहम। वजीर आजम सुरखरू होंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोइयां। इदारों पर तनकीद करने वाले टार्जन मुंह के बल गिरेंगे। नू लीग में 2 के बजाय 3 ग्रुप बनने का दावा कर दिया। मुल्क में महंगाई बड़ा चैलेंज करार।
बलोचिस्तान के जिला हरनाई में जलजले के दूसरे रोज भी इमदादी सरगर्मियां जारी। कई इलाकों के मकीनों का इमदाद न पहुंचने का शिकवा। आर्मी चीफ फौजी दस्तों को इमदादी सरगर्मियों में ताउन का हुक्म। पाक फिजाइया का रिलीफ ऑपरेशन भी जारी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। 8 अक्टूबर 2005 के जलजले की दिलखराश यादें आज भी ताज़ा। मुजफ्फराबाद में 1 मिनट की खामोशी। वजीर आजम अब्दुल कय्यूम नियाजी ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। मागला टावर इस्लामाबाद पर भी दुआई तकरीब का इनेकाद। लाहौर में भी यादगारी तकरीब। पख्तूनख्वा में जलजले से तबाह 354 स्कूल 16 साल बाद भी तामीर न हो सके। मीनारे पाकिस्तान हिरासानी केस में ड्रामाई मोड़। मुतासरा टिकटॉकर ने हीरो को विलन बना दिया। प्रोग्राम रैम्बो ने ही बनाया। काबिल एतराज वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करता रहा। लाखों रुपए वसूल किए। तनख्वाह का आधा हिस्सा भी ले जाता था। DIG इन्वेस्टिगेशन को तहरीरी बयान जमा करा दिया। रैम्बो 8 साथियों समेत गिरफ्तार। लाहौर पुलिस के शहीद कांस्टेबल इमरान की बेटी के स्कूल का पहला दिन। SP कैंट खुद प्रोटोकॉल में स्कूल लेकर पहुंचे। नन्ही उर्वा के साथ क्लास में वक्त गुजारा। शोहदा कौम का फख्र करार। सिंध हाई कोर्ट का सूबे में बदउन्वान और नैबजदा अफसरान को ओहदों से हटाने का दोबारा हुक्म। अमल दरामद न होने पर चीफ सेक्रेटरी को तौहीन अदालत की कार्रवाई की वार्निंग। करप्शन में मुलव्वस अफसरान को बचाने के लिए बहाने किए जा रहे हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन भंवर के रिमार्क्स। सूबे में 285 नैबजदा अफसरान का इंकशाफ। सिंध में जखीरा की गई गंदुम चूहे खा रहे हैं, लेकिन अवाम को नसीब नहीं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का साइंस सरकार पर अवाम को महंगा आटा खिलाने का इल्जाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया मार्केट से सस्ती करार दे दी। आज ये हम पर इल्जाम लगा रहे थे कि जी सिंध हुकूमत जो है वो गंदुम रिलीज नहीं कर रही, इसलिए मुल्क में आटा महंगा है। पंजाब तो रिलीज कर रहा है ना। मैंने आज टीवी पे सुबह रिपोर्ट देखी है कि पंजाब में आटा नहीं मिल रहा, लोगों को नहीं मिल रहा है। वजीर इत्तलात सिंध का सूबे में गंदुम का बहरान तस्लीम करने से इनकार। पंजाब में गंदुम की किल्लत का जवाबी दावा भी कर दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में PTI से ज्यादा वोट लिए। कराची में वोट बैंक बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया। हलीम आदिल शेख का सिंध में सरकारी नौकरियों की मेरिट के बजाय कुरानदाजी के जरिए तकसीम का इल्जाम। लाड़काना में जियाले रहनुमा इंजीनियर अली माहूटी की वीडियो सामने ले आए। अपने बच्चों को जरूर वैक्सीन लगवाएं और इसमें किसी किस्म की हिचकिचाहट ना करें। कई दफा वैक्सीन के बाद थोड़ा सा बुखार हो सकता है, थोड़ी सी तबीयत जो है इस तरह से हो सकती है। उस सूरत में इससे परेशान ना होइए, ये वैक्सीन का असर होता है। कोरोना की चौथी लहर मजीद कमजोर। मुस्बत केसेस की शरह 2 से भी नीचे। 3 माह में पहली बार 24 घंटे में 1000 से कम मरीज सामने आए। मजीद 26 अफराद जान से गए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान ने वालिदैन को बच्चों की वैक्सीनेशन कराने की नसीहत कर दी। मुल्क भर में डेंगू के वार लगातार। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 268 और पंजाब में 189 नए केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में 117 अफराद डेंगू से बीमार हो गए। मुल्क में 18 करोड़ 55 लाख से जायद मोबाइल फोन शहरियों के जेर इस्तेमाल। 50% सार्फिन के पास स्मार्टफोन की सहूलत। 10 करोड़ 33 लाख लोगों के पास 3G और 4G टेक्नोलॉजी है। IT हुकाम की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। कौमी T20 कप में नॉर्दर्न की सेंट्रल पंजाब को 5 विकेटों से शिकस्त। नॉर्दर्न ने 195 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। दूसरे मैच में सिंध और सदर्न पंजाब की टीमें आमने सामने। लाहौर में वर्ल्ड मिलिट्री शूटिंग चैंपियनशिप के मुकाबले। मर्दों की कैटेगरी में रूस के मेजर अलेक्सी का गोल्ड मेडल। पाक फौज के लीडिंग मरीन अमीनुल्लाह ने चांदी और सिपाही अमीर फारूक ने कांसी का तमगा जीत लिया। खवातीन कैटेगरी में लेफ्टिनेंट सरीना बशीर का ब्रॉन्ज मेडल। और CIA के खुफिया मिशन की कहानी। हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म The 355 की झलकियां जारी कर दी गईं।
यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।